हेलो फ्रेंड्स, आज आप सभी के लिए अध्याय 5 यात्रियों के नज़रिए से हिस्ट्री किताब का सभी ऑब्जेक्टिव लेकर आए हैं। अगर आप लोग इसी तरह ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव पढ़ना चाहते हैं तो BRG के स्टडी क्लास को ज्वाइनिंग करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप लोग के मन में पढ़ते समय कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो चलिए बिना टाइम गवाए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। आपका पहला सवाल है, लोग यात्रा करने का एक प्रमुख कारण क्या था? ए. ज्ञान प्राप्ति, बी. व्यापार, सी. तीर्थ यात्रा, डी. नौकरी की तलाश। तो आपका सही जवाब है साथियों बी. व्यापार। आपका अगला सवाल है, अल बिरूनी का जन्म किस देश में हुआ था? ए. भारत में, बी. इराक में, सी. उज्बेकिस्तान में, डी. अफगानिस्तान में। तो आपका सही जवाब है साथियों सी. उज्बेकिस्तान में। आपका अगला सवाल है, अल बिरूनी ने भारत आने पर किस भाषा का ज्ञान प्राप्त किया? ए. हिब्रू, बी. फारसी, सी. संस्कृत, डी. सीरियाई। तो आपका सही जवाब है साथियों सी. संस्कृत भाषा का। आपका अगला सवाल है, अल बिरूनी किस शासक के साथ भारत आया था? अल बिरूनी जो है किस शासक के साथ भारत आया था? ए. मोहम्मद गजनवी, बी. शेर शाह सूरी, सी. बाबर, डी. तैमूर। तो आपका सही जवाब है साथी ए. मोहम्मद गजनवी। तो आपका अगला सवाल है, अल बिरूनी ने किस पुस्तक की रचना की? ए. रिहला, बी. किताबुल हिंद, सी. इंडिका, डी. बौद्ध राज्यों का अभिलेख। तो आपका सही जवाब है साथियों बी. किताबुल हिंद। आपका अगला सवाल है, अल बिरूनी की किताब उल हिंद कितने अध्याय में विभाजित है? ए. 60, बी. 70, सी. 80, डी. 90। तो आपका सही जवाब है साथियों सी. 80। आपका अगला सवाल है, अल बिरूनी ने किस विषय पर किताब उल हिंद के विषय ध्यान दिया? ए. खगोल विज्ञान, बी. राजनीति, सी. युद्ध, डी. संगीत। तो आपका सही जवाब है साथियों ए. खगोल विज्ञान की ओर। आपका अगला सवाल है, अल बिरूनी किस शासक के अधीन भारत आया था? ए. अलाउद्दीन खिलजी, बी. मोहम्मद गजनवी, सी. मोहम्मद बिन तुगलक, डी. बाबर। तो आपका सही जवाब है साथियों बी. मोहम्मद गजनवी। आपका अगला सवाल है, अल बिरूनी ने किस विषय पर किताबुल हिंद की टिप्पणी की? ए. जाति व्यवस्था, बी. व्यापार, सी. युद्ध, डी. दर्शन। तो आपका सही जवाब है साथियों ए. जाति व्यवस्था। आपका अगला सवाल है, इब्न बतूता किस देश की निवासी था? ए. इराक, बी. मोरक्को, सी. उज्बेकिस्तान, डी. तुर्की। तो आपका सही जवाब है साथियों डी. मोरक्को। अगर आप लोग के मन में कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में बेझिझक जरूर बताइएगा, आपका रिप्लाई जरूर मिलेगा। आपका अगला सवाल है, इब्न बतूता ने अपनी यात्रा वृत्तांत किस भाषा में लिखी थी? ए. फारसी, बी. अरबी, सी. संस्कृत, डी. हिब्रू। तो आपका सही जवाब है साथियों बी. अरबी। आपका अगला सवाल है, इब्न बतूता ने अपने यात्रा वृत्तांत को क्या नाम दिया? ए. किताब उल हिंद, बी. रिहाला, सी. इंडिका, डी. बौद्ध अभिलेख। तो आपका सही जवाब है साथियों डी. रिहाला। आपका अगला सवाल है, इब्न बतूता किस सुल्तान के न्यायाधीश बने थे? ए. अकबर, बी. मोहम्मद बिन तुगलक, सी. मोहम्मद गजनवी, डी. बाबर। तो आपका सही जवाब है साथियों बी. मोहम्मद बिन तुगलक। इब्न बतूता को किस कारण से जेल में डाला गया था? ए. व्यापार से धोखा,
व्यापार में धोखा, डी सुल्तान का विश्वास खोना, सी विद्रोह, डी चोरी। तो आपका सही जवाब साथियों डी सुल्तान का विश्वास खोना। इब्न बतूता ने किस देश में दूत के स्वरूप यात्रा की थी? ए ईरान, बी चीन, सी अफगानिस्तान, डी रूस। तो आपका सही जवाब साथियों डी चीन। अगर आप लोग को कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो में नए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपका अगला सवाल है, इब्न बतूता ने किस शहर को भारत का सबसे बड़ा शहर बताया था? ए दिल्ली, बी दौलताबाद, सी लाहौर, डी आगरा। तो आपका सही जवाब कर सकते हो ए दिल्ली। आपका अगला सवाल है, इब्न बतूता ने किस वस्त्र को केवल धनी लोग के लिए बताया? ए मलमल, बी सिल्क, सी सूती, डी ऊनी। तो आपका सही जवाब कर सकते हो ए मलमल का वस्त्र। आपका अगला सवाल है, इब्न बतूता ने के अनुसार डाक व्यवस्था में किस प्रकार का व्यवस्था थी? ए अश्व डाक, बी पैदल डाक, सी जल डाक, डी टेलीग्राफ। तो आपका सही जवाब साथियों ए अश्व डाक का। आपका अगला सवाल है, इब्न बतूता ने भारत के शहर को कैसे वर्णित किया? ए छोटे और सुनसान, बी बड़े और अवसरों से भरे, सी दुर्गम और अवकिसित, डी सिर्फ धार्मिक स्थल पर। तो आप कैसे कर सकते हो बी बड़े और अवसरों से भरे। अगला सवाल है, इब्न बतूता ने किस प्रकार की वस्तुओं को बाजार का वर्णन किया? ए कपड़े और गहने, बी अनाज और मसाले, सी दास और घोड़े, डी सभी प्रकार के वस्तुएं। तो आपका सही जवाब साथियों डी सभी प्रकार के वस्तुएं। आपका अगला सवाल है, इब्न बतूता ने किस प्रकार की व्यवस्था का वर्णन किया है? ए राजकीय, बी धार्मिक, सी व्यापारिक, डी संचार। तो आपका सही जवाब साथियों डी संचार। आपका अगला सवाल है, इब्न बतूता के अनुसार कौन सी डाक प्रणाली थी? ए अश्व डाक, बी जल डाक, सी समुद्री डाक, डी वायु डाक। तो आपका सही जवाब साथियों ए अश्व डाक। आपका अगला सवाल है, इब्न बतूता द्वारा वर्णित कौन सी व्यवस्था में हर मील पर ठहराव होता था? पैदल डाक, बी अश्व डाक, सी जल डाक, डी व्यापारिक मार्ग। तो आपका सही जवाब साथियों ए पैदल डाक पर। आपका अगला सवाल है, इब्न बतूता ने दासों को किस काम का उल्लेख किया है? ए घर के काम, बी खेती, सी शिक्षा, डी सेना। तो आपका सही जवाब साथियों ए घर का काम। आपका अगला सवाल है, इब्न बतूता ने दासियों को किस कार्य के लिए नियुक्त किया? ए संगीत और नृत्य के लिए, बी कपड़े बनाना, सी खेती, डी घर की निगरानी के लिए। तो आपका सही जवाब साथियों डी घर की निगरानी के लिए। आपका अगला सवाल है, फ्रांसवा बर्नियर किस देश की निवासी था? ए फ्रांस का, बी इटली का, सी इंग्लैंड का, डी जर्मनी का। फ्रांसवा, आप इसका नाम ही से पता चलता है कहाँ का निवासी था, फ्रांस का। आपका सही जवाब है ए फ्रांस। फ्रांसवा बर्नियर किस मुगल सम्राट के दरबार से जुड़ा था? ए अकबर, बी औरंगजेब, सी शाहजहां, डी बाबर। तो आपका सही जवाब साथियों सी शाहजहां से। आपका अगला सवाल है, बर्नियर ने किस मुगल सम्राट के पुत्र चिकित्सक के रूप में सेवा की? ए औरंगजेब, बी दारा शिकोह, सी जहांगीर, डी हुमायूं। तो आपका सही जवाब साथियों बी दारा
सीखो। आपका अगला सवाल है, बनियर ने अपने वृत्तांतों की तुलना किससे की? ए, भारत के प्राचीन इतिहास से, बी, यूरोप से, सी, अफ्रीका से, डी, मध्य एशिया से। तो आपका सही जवाब चाहते हो बी, यूरोप से। आपका अगला सवाल है, बनियर ने किस पुस्तक की रचना की? ए, ट्रेवल्स इन द मुगल स्पायर, बी, द ग्रेट मुगल, सी, मुगल हिस्ट्री, डी, इंडियन किंग्स। तो आप कैसे जवाब चाहते हो? ए, ट्रेवल इन द मुगल एम्पायर। आपका अगला सवाल है, बनियर के अनुसार भारत और यूरोप में मुख्य भिन्नता क्या थी? ए, धर्म, बी, भूमि स्वामित्व, सी, व्यापार, डी, समाज। तो आपका सही जवाब चाहते हो बी, भूमि स्वामित्व। आपका अगला सवाल है, बनियर ने भारतीय समाज को कैसे वर्णित किया? ए, अमीर और गरीब, बी, शिक्षित और अशिक्षित, सी, धार्मिक और पंथ निरपेक्ष, डी, व्यापारिक और कृषि आधारित। तो आपका सही जवाब चाहते हैं ए, अमीर और गरीब। आप लोग अगर वीडियो में नए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका अगला सवाल है, बनियर ने भारतीय शहरों को क्या कहा? ए, व्यापारिक केंद्र, बी, सीमित नगर, सी, धार्मिक स्थल, डी, प्रशासनिक केंद्र। तो आपका सही जवाब चाहते हैं बी, सीमित नगर। आपका अगला सवाल है, बनियर ने किस प्रथा का मार्मिक विवरण दिया था? ए, सती प्रथा, बी, बाल विवाह, सी, पर्दा प्रथा, डी, जाति प्रथा। तो आपका सही जवाब चाहते हो ए, सती प्रथा। आपका अगला सवाल है, बनियर ने किसका विरोध किया? ए, सती प्रथा का, बी, व्यापारिक कर, सी, धर्म, डी, राजकीय भूमि स्वामित्व। तो आपका सही जवाब चाहते हो डी, राजकीय भूमि स्वामित्व। आपका अगला सवाल है, बनियर ने मुगलों के शहर को किससे जोड़ा? ए, उत्पादन केंद्र से, बी, व्यापारिक बंदरगाह से, सी, धार्मिक स्थल से, डी, राजकीय शिविर से। आपका सही जवाब चाहते हो डी, राजकीय शिविर से। आपका अगला सवाल है, बनियर के अनुसार मुगल साम्राज्य में किस वर्ग का अभाव था? ए, उच्च वर्ग का, बी, मध्यम वर्ग का, सी, निचला वर्ग का, डी, व्यापारी वर्ग का। तो आपका सही जवाब चाहते हो बी, मध्यम वर्ग का। आपका अगला सवाल है, बनियर ने किसे भारतीय समाज का अधिपति माना? ए, अमीर वर्ग का, बी, ब्राह्मण, सी, शासक वर्ग, डी, व्यापारी वर्ग। तो आपका सही जवाब चाहते हो सी, शासक वर्ग। आपका अगला सवाल है, बनियर ने किस समूह का उल्लेख किया जो शहरों में संगठित रहता था? ए, व्यापारी, बी, कलाकार, सी, सैनिक, डी, शिक्षक। तो आपका सही जवाब चाहते हो ए, व्यापारी। अगर आप लोग के मन में कोई भी डाउट हो ना, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आपका अगला सवाल, पश्चिमी भारत में व्यापारियों को किस नाम से जाना जाता था? ए, महाजन, बी, सेठ, सी, व्यापारी, डी, धनपति। तो आपका सही जवाब चाहते हो ए, महाजन। आपका अगला सवाल है, बनियर ने किस प्रथा का वर्णन किया जिसमें विधवाओं को बलि दी जाती थी? ए, पर्दा प्रथा, बी, बाल विवाह, सी, सती प्रथा, डी, जाति प्रथा। तो आपका सही जवाब चाहते हो सती प्रथा। आपका अगला सवाल है, बनियर ने सती प्रथा के दौरान किस उम्र की विधवाओं का बलिदान देखा? ए, 12वां वर्ष, बी, 15 वर्ष, सी, 18 वर्ष, डी, 20 वर्ष। तो आपका सही जवाब चाहते हो 12 वर्ष। आपका अगला सवाल है, इन बबूता ने किस शहर को अफसरों का भरा बताया? ए, दिल्ली, बी, आगरा, सी, दौलताबाद, डी, लाहौर। तो आपका सही जवाब चाहते हो ए, दिल्ली।
आपका अगला सवाल है, इब्न बतूता ने किस कपड़े को धनी लोग के बताया? ए मलमल का, बी सिल्क का, सी ऊनी, डी सूती। तो आपका सही है प्यारे साथियों, ए मलमल का। आपका अगला सवाल है, इब्न बतूता ने दिल्ली के अलावा किस अन्य को महत्वपूर्ण बताया? ए दौलताबाद, बी लाहौर, सी आगरा, डी काशी। तो आपका सही है प्यारे साथियों, ए दौलताबाद। आपका अगला सवाल है, अलबेरूनी ने किस प्रकार से संस्कृत भाषा सीखी? ए ब्राह्मण और पुरोहितों से, बी विश्वविद्यालयों में, सी राजा से, डी व्यापारियों से। तो आपका सही है साथियों, ए ब्राह्मण और पुरोहितों से। आपका अगला सवाल है, अलबेरूनी ने किस भाषा में किताबुल हिंद लिखी? ए संस्कृत, बी फारसी अरबी, सी फारसी, डी हिब्रू। तो आपका सही है साथियों, बी अरबी, बी अरबी भाषा में। आपका अगला सवाल है, इब्न बतूता के सुल्तान के दरबार में दूत ग्रुप कार्यरत था? ए मोहम्मद बिन तुगलक, बी अकबर, सी बाबर, डी शेर शाह सूरी। तो आपका सही है साथियों, ए मोहम्मद बिन तुगलक। हाँ। आपका अगला सवाल है, बनियर ने किस कारण से भारतीय शहरों को शिविर नगर कहा? ए राजकीय शिविर पर निर्भरता, बी व्यापारिक गतिविधियां, सी धार्मिक आयोजना, डी सामाजिक व्यवस्था। तो आपका सही है साथियों, ए राजकीय शिविर पर निर्भरता। आपका अगला सवाल है और आखिरी, बनियर का मुगलों के शहरों के बारे में क्या विचार था? यह समृद्ध थे, बी यह भिखारियों के शहर थे, सी यह व्यापारियों के केंद्र थे, डी यह धार्मिक स्थल थे। तो आपको सही है साथियों, बी यह भिखारियों के शहर थे। आप लोग अगर वीडियो में नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आप लोग के मन में कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और जैसे कि आप लोग इतना पढ़ें और आगे भी पढ़ना चाहते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद।